गुड इवनिंग स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एंजियोस्पर्म में स्मॉल प्लांट यानी वॉल्फिया से लेके लार्ज प्लांट यानी यूकेलिप्टस तक प्रेजेंट है। फिर सारा वो हमारे को क्या क्या मिलता है उससे, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, फ्रूट, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें हमको उसमें से मिलती हैं। डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का वो ग्रुप है। उसके बाद हमने मेल पार्ट डिस्कस किया था, स्टेमन, जिसमें एंथर एंड फिलामेंट आते हैं, और एंथर के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमीट को लेके आएंगे, किससे, एयर के थ्रू। यानी पॉलिनेशन मींस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में वो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएंगे। अब हम चलते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। यानी 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल, मैंने ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बनाई है, ये उल्टा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। यहाँ बीच में एम्ब्रियोसेक है, ये न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट्स। बेसिकली ये जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। तो यहाँ पर ये जो इंटेगुमेंट्स है दोनों, वो सीड की कवरिंग बनेंगे। ठीक है, और ये एम्ब्रियोसेक है, यानी यहाँ पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो बनेगा मींस यहाँ पर क्या बनेगा, पहले एग, एग में पहले फ्यूजन होगा एग के साथ मेल गैमीट का, और फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इसलिए इसका नाम क्या है, एम्ब्रियोसेक। तो ये एम्ब्रियोसेक है। ये जो है माइक्रोपाइलर एंड है, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। यानी पोलन ट्यूब कहां से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है, माइक्रोपाइलर एंड से। ये वाला एंड कहलाता है चलाइजल एंड, उसका अपोजिट एंड। माइक्रोपाइलर एंड जहां पर इंटेगुमेंट्स की कवरिंग नहीं है। ठीक है, अब ये जो न्यूसेलस है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूसेलस से कोई भी सेल, हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था कि न्यूसेलस से एक सेल बिहेव कैसे करने लगी थी, मेगा स्पोर मदर सेल। माइक्रो वर्ड मैंने आपको बताया किसके लिए आता है, मेल के लिए, और मेगा वर्ड आता है फीमेल के लिए। तो न्यूसेलस से कोई भी एक सेल माइक्रोपाइलर एंड से बिहेव क्या करने लगेगी, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी। यहाँ पर एम का मतलब है मेगा, और मेल में एम का मतलब क्या होगा, माइक्रो। तो मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। जहां पर भी मदर सेल आती है वहां क्या होता है, मियोसिस। तो इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएंगे, 4 मेगा स्पोर। जैसे उसमें भी बने थे जिम्नोस्पर्म में भी, क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर, 4 मेगा स्पोर्स, जिनमें से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल बचेगा। 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल बचेगा। उस एक फंक्शनल में क्या होगा, अब माइटोसिस, मियोसिस नहीं होगी, अब माइटोसिस। तो 1 से 2, फिर माइटोसिस, फिर 2 से 4, और 4 से 8। यानी कितनी बार हुई, 3 बार माइटोसिस हुई, और 8 न्यूक्लियस बन गए। अब ये किस तरह से अरेंज होंगे, ये यही है एम्ब्रियोसेक। ये जो एम्ब्रियोसेक था ये यही है, इसका ये लार्ज व्यू समझ लीजिए। क्या हुआ, इसमें जो ये 8 थे, इन 8 में से एक एक न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ये दोनों का सेंटर वाला आ गया, एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, जो मैंने दिखाया है। 4 एक तरफ है, 4 एक तरफ है, तो एक एक न्यूक्लियस, एक ऊपर से एक नीचे से, 2 आ गए सेंटर में, जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो ये ऊपर के बच गए 3, ये तीनों में सेल वॉल आ जाएगी, और ये क्या कहलाएंगी, एंटीपोडल। कौन सी जगह पे, ये बात ध्यान रखनी है, चलाइजल एंड में। ठीक है, ये वाले साइड चलाइजल एंड में 3 जो न्यूक्लियस है उनकी चारों तरफ सेल वॉल हो जाएगी, और वो क्या बन जाएंगी, 3 सेल बन जाएंगी। कौन सी, एंटीपोडल सेल। कहां पर, चलाइजल एंड में। 2 सेंटर में आ गई, और ये जो बड़ी वाली सेल है उसको बोलेंगे सेंट्रल सेल। तो कितनी सेल हो गई, 4 सेल। अब 3 न्यूक्लियस नीचे आ गए, एक तो बन जाएगा एग, और 2 बन जाएंगी उसकी हेल्पिंग सेल, जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो 3 सेल नीचे हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए इसमें, 7 सेल्ड, और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस है 8। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल
गैमेटोफाइट। क्या है ये? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये कहां पर प्रेजेंट है? ये यही वाली स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी को मैंने यहाँ दिखाया है कि कैसे इसमें इसका डेवलपमेंट होगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है? सिनर्जिड है। अब जो सिनर्जिड है, और यहाँ पर ये मैंने एक चीज बनाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो जब पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन कहाँ आएगा? यहाँ पर। और ये ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी में, यहाँ पर इधर प्रेजेंट है। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल को यहाँ दिखा दिया मैंने। ये ओव्यूल का एनलार्ज व्यू में हमें एम्ब्रियो सैक ऐसे दिख रहा है, और ये प्रेजेंट कहाँ है? ओवरी में। अब पोलन ग्रेन कहाँ आएंगे? यहाँ पर पोलिनेशन के टाइम पर। और अगर सेम स्पीसीज का है तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें से पोलन ट्यूब बनेगी, और ये पोलन ट्यूब क्या करेगी? मेल गैमीट्स को लेके आएगी। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट, और वो पोलन ट्यूब मेल गैमीट को लेकर आएगी। तो ये यहाँ से आएगी। ये वाला एंड कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला बताया था ना मैंने, यहाँ से आएगी माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब। तो यहाँ से आएगी। तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है सिनर्जिड में, ये इसको गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। पोलन ट्यूब को गाइड करने का इनका काम है। तो पोलन ट्यूब जब यहाँ से एंटर करती है तो उसके अंदर क्या होंगे? 2 मेल गैमीट। एक मैंने बताया था 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, या ज्यादातर 60% में 2 सेल में होता है, और बाहर में जाके जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बना देते हैं। या तो वहीं पे बना लेंगे, या फिर यहाँ पर जब आएंगे तो वो जो 2 सेल बनी थी पोलन ग्रेन के अंदर, यहाँ पर ये थी ना जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल थी, वेजिटेटिव सेल, ये डिवाइड हो जाएगी तो 3 सेल बन गए, नहीं ये 2 मेल गैमीट बन गए। ये 2 क्या है? मेल गैमीट। तो ये 2 मेल गैमीट को कौन लेकर आएगा? पोलन ट्यूब। इसका न्यूक्लियस तो यही रहेगा वेजिटेटिव का, ये ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा, नहीं पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। और ये जो दोनों है ये पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। ये दोनों बन गए मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट कहाँ से आएंगे? पोलन ट्यूब से एंटर करेंगे, और ये यहाँ पर लाके छोड़ देगा इसको। तो एक मेल गैमीट तो फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर एग के साथ जाके। ये 2 मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट फ्यूज हो गया एग के साथ, ठीक है। जहां पर एक मेल गैमीट और प्लस एग फ्यूज हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। ये क्या कहलाएगी? सिनगैमी। और इससे फ्यूजन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। और जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। यानी मेल गैमीट और एग दोनों का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बन गया जाइगोट। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? सिनगैमी ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, बन गया जाइगोट, और जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब एक मेल गैमीट यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएगा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो क्या हुआ? 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट। तो क्या बन जाता है इससे? पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। ये जो पेन है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये जो बना है इसमें 3, ये 3n हो गई इसकी प्लॉइडी। तो कई बार क्रोमोसोम नंबर भी पूछ लेते हैं, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई? 3n। तो ये क्या है? पेन, जिससे आगे जाके क्या बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म मतलब एम्ब्रियो का खाना। ये आगे जाके क्या बनाएगा? फूड। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। तो यहाँ पर जो ये बन गया जाइगोट, जाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो, और पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे आगे जाके बनेगा फूड एम्ब्रियो का। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार यहाँ पर और एक बार एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर और एक हो रहा है यहाँ पर। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? ये ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इसकी प्लॉइडी क्या हो गई? 3n। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब क्या होता है? जो ओवरी है यानी ये ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट। और जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, उसको खाना मिलेगा, तो जैसा भी प्लांट है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, वैसे ही उसका डेवलपमेंट आगे होगा। तो ये हमारे हो गए एंजियोस्पर्म। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।